मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उस मुद्दे पर चुनौती दे रहे हैं जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, और वो है हिंदू धर्म और उससे जुड़े मुद्दे। होगा दोस्तों कि भारत का कोई भी गैर भाजपाई नेता हिंदू धर्म के मुद्दे पर या हिंदुइज्म के मुद्दे पर या हिंदुत्व के मुद्दे पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं उलझता। और क्यों? क्योंकि ये तमाम नेता इस बात को बखूबी जानते हैं कि पूरे प्रचार तंत्र पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हिंदू धर्म और उस पर सियासत 90 के दशक से बीजेपी करती आ रही है, और इसलिए भाजपा को लगता है कि हिंदू धर्म और उससे जुड़े मुद्दों पर उसका कॉपीराइट है, उसका एकाधिकार है। मगर राहुल गांधी लगातार हिंदू धर्म के मुद्दे पर आरएसएस से भी उलझते हैं और भाजपा से भी उलझते हैं, और यही वजह है कि गोदी मीडिया हो या भाजपा का प्रचार तंत्र उन्हें राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेरने, दुष्प्रचार करने और यहां तक कि झूठ फैलाने का भी मौका मिल जाता है। आज न्यूज चक्र में दोस्तों हम इस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, और इसके लिए मैं मिसाल ले रहा हूं पिछले 2 दिनों की। आज जब राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए और दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक रोड शो किया, और उस रोड शो को लेकर जिस तरह की कवरेज गोदी मीडिया में हुई। जी हां, आज राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर मजाल है कि किसी भी गोदी मीडिया, किसी भी न्यूज चैनल ने उसे लाइव अपने चैनल्स पर दिखाया हो। कहीं आरएसएस के नेता और भाजपा के नेता लगातार कहते हैं कि भगवा जो है वो हिंदू धर्म का रंग है। तो राहुल गांधी ने जो जवाब दिया उसके लिए वे राजनीतिक मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है, और सिर्फ भगवा ही हिंदू धर्म का रंग नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप राहुल गांधी को सुने और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करता हूं। किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा है कि भाई नफरत फैलानी है, और हिंदू धर्म पीस लविंग धर्म है, मोहब्बत का धर्म है, जोड़ने का धर्म है। तो वो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, बट जो हिंदू धर्म में लिखा है वो नहीं करते हैं, वो कुछ और करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है कि लोगों को धमकाना चाहिए, डराना चाहिए, मारना चाहिए। हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा। तो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, बट जो हिंदू धर्म में लिखा है, और मैंने पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है, अब वो ये नहीं करते हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। तो यहां तक कि आपको याद होगा एक फिल्म आने वाली है पठान, उसमें दीपिका पादुकोण ने एक ऑरेंज रंग की बिकिनी पहनी हुई थी, या ये कहा जाए भगवा रंग की बिकिनी पहनी हुई थी, और उस पर जो अतिवादी संगठन है, जो नफरती संगठन है, उन्होंने बवाल मचा दिया था। नतीजा यह हुआ कि सेंसर बोर्ड तक को दखल देना पड़ा। राहुल गांधी का यह कहना कि देखिए, हिंदू धर्म को सिर्फ भगवा के साथ जोड़ना और उसके जरिए नफरत फैलाना अपने आप में सही नहीं है। उन्होंने एक और मुद्दे पर अपनी बात कही, और यह मुद्दा आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बनने वाला है। याद कीजिए, अमित शाह ने त्रिपुरा में इसी भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाकर राहुल गांधी को मंच से कहा था कि राहुल बाबा, हम 1 जनवरी को राम मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोल रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा कि 1 जनवरी को राम मंदिर के कपाट खुलेंगे, और उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में जिस तरह का पोलराइजेशन होगा, जिस तरह से बंटवारे की आग फैलाई जाएगी, उसका क्या जवाब है? तो राहुल गांधी ने कहा कि हां, मैं जानता हूं ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा, और उन्होंने अपना पुराना राग अलापा कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूं। सुनिए मीडिया किस तरह की कवरेज कर रहा था। मीडिया ने अभी से भारतीय जनता पार्टी को जितला दिया, जबकि अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है। देखिए, एबीपी न्यूज 2024 की तैयारी, क्या मोदी सब पर भारी, यानी कि एक रोड शो किया और मीडिया के गुल्लू और कालू ये सब कहने लगे। आगे देखिए, 24 की तैयारी, मोदी सब पर भारी। अब एबीपी न्यूज और जी न्यूज अलग अलग चैनल है, मगर दोनों की भाषा समान। फिर देखिए, राष्ट्र की बात, सड़क पर मोदी, 24 की जंग शुरू। अरे भाई साहब, मोदी जी तो अभी 1 घंटे के लिए उतरे थे और जंग भी शुरू कर दिया आपने।
आगे देखिए साहब, धरती पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर नहीं चले, उन्होंने एक रोड शो किया गाड़ी के ऊपर बैठकर, करोड़ों की अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर, मगर इस न्यूज चैनल ने उन्हें धरती पुत्र तक बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं, मोदी 2024 के लिए तैयार, दिल्ली से शंखनाद। फिर देखिए 23 का संदेश, 24 में मोदी संग देश। भाषा पर गौर कीजिए दोस्तों, 23 का संदेश, 24 में मोदी संग देश, यानी कि अभी से इन न्यूज चैनल्स ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। तो एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिस पर मीडिया कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, और तवज्जो देता भी है तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग बताता है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मिनट के लिए उतरते हैं सड़क पर और देखिए किस तरह का गुणगान शुरू हो जाता है। इसलिए राहुल गांधी की चुनौती बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग नहीं, बट आपका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो, आप लोग कहते हो देखो हिंदू मुस्लिम, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, बॉलीवुड, तेंदुलकर, उधर देखो, और इधर मतलब किसान की लूट हो रही है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो आपका रोल डिस्ट्रैक्शन का रोल है। आपका रोल एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। तो एक तरफ से कहा जा सकता है दोस्तों, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और कल जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, ये दोनों चीजें बतलाती हैं कि कांग्रेस की और विपक्ष की राह कितनी मुश्किल होने वाली है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर तो दी, मगर अभी करीब 1 साल से ऊपर है लोकसभा चुनाव में। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, तमाम लोगों को अगले 1.5 साल में कुछ ऐसे जतन करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कार्यक्रम करने होंगे जिसमें भाजपा सरकार को लगातार कटघरे में रखा जाए, उनसे लगातार सवाल किए जाते रहें, उन पर निशाना साधा जाता रहे। तभी लोकसभा चुनाव या इस साल जिन 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विपक्ष या कांग्रेस अपना दबदबा कायम कर सकती है। वरना बीजेपी के लिए तो पूरा मैदान खाली है और मुकाबले में दूर दूर तक कोई नहीं है। राहुल गांधी कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर अभी यह महज शुरुआत है। भारत जोड़ो यात्रा महज शुरुआत है। लड़ाई बहुत लंबी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो।